आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज कक्षा 8 में चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 8, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करके, यानी कि पहला पूर्णांक को 2 से, फिर नेक्स्ट को 3 से और थर्ड को 4 से गुणा करके जोड़ने पर उनको आपस में हमें क्या प्राप्त होता है? 74। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 consecutive integers in increasing order are multiplied by 2, 3 and 4 respectively, and then by adding them we get 74. Find them integers. तो आंसर इसका तीन लगातार पूर्णांक हैं, बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो x, x+1 and x+2 are the three integers, x, x+1 and x+2। कोई भी बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लगातार पूर्णांक लेंगे तो एक एक जोड़ने पर हमें अगला पूर्णांक मिलता चला जाएगा। 2, 3, 4, तो 2 में एक जोड़ा 3, 3 में एक जोड़ा 4। तो उसी तरीके से हमने x लिया तो नेक्स्ट हो जाएगा x+1 और नेक्स्ट हो जाएगा x+2। ये हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं। तो क्या कहा उसने? इन तीनों इंटीजर्स को हमने 2 से, 3 से और 4 से मल्टीप्लाई किया। इसको 2 से किया, इसको 3 से किया और इसको 4 से किया। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आया इन सबको हमने ऐड कर दिया। मीन्स 2x प्लस 3 इंटू x+1 प्लस 4 इंटू x+2 इक्वल 74। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तीनों हमें इंटीजर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 2x प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 8 इक्वल 74। अब जो वेरिएबल्स वाले नंबर हैं वो एक साथ आपस में ऐड हो जाएंगे और जो कांस्टेंट्स हैं वो एक साथ आपस में। तो 2x, 3x एंड 4x ये वेरिएबल्स वाले नंबर हैं। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3 प्लस 8 इक्वल 74। तो ये आपस में ऐड होकर के 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9x हो जाएंगे, प्लस 3 प्लस 8 11 हो जाएंगे इक्वल 74। 11 इधर जा करके क्या हो जाएंगे? इनका जब साइड चेंज करेंगे तो प्लस है, इधर जा करके माइनस हो जाएंगे। तो ये होगा 9x इक्वल 74 माइनस 11। कितने बचेंगे? 63 बच जाएंगे। 4 में से बन गए 3 और 7 माइनस 1 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 63/9। 9 से डिवाइड जब करेंगे तो 9x इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 63 बचा था, 9 से हमने इनको डिवाइड किया तो ये हमारे पास बचेगा। तो अब 9 बन जा 9 और 9 7 जा 63। तो x इज इक्वल टू 7 हमें मिल गया। तो x की वैल्यू हमें मिली है, इंटीजर्स अभी नहीं मिले हैं। तो फर्स्ट इंटीजर पहला पूर्णांक क्या होगा? x था वो 7 आ गया। फिर दूसरा पूर्णांक x+1 था, मीन्स 7 + 1 8 हो जाएगा। और तीसरा पूर्णांक x+2 है तो यानी कि 7 + 2 9 हो जाएगा। तो 7, 8 और 9 ये हमारा आंसर है। फिर इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है?
5:7 राहुल की आयु अनुपात हारून की आयु। पाँच अनुपात सात, तो माना राहुल की आयु कितनी है 5x वर्ष और माना हारून की आयु कितनी है 7x वर्ष। तो अनुपात अपने आप 5:7 हो गया। फिर इसने कहा 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी भाई। अगर मेरी आयु आज 35 साल है तो 4 वर्ष के बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी 35 में मैं 4 जोड़ दूंगा, 35 और 4 39। अगर आपकी आज की आयु 15 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी 15 + 4 19 वर्ष हो जाएगी। उसी प्रकार से राहुल की आयु 4 वर्ष बाद जो आज की आयु है उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो मिल जाएगी, यानी कि 5x + 4। उसी तरीके से हारून की आयु भी 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, आज उसकी आयु 7x है तो 4 वर्ष बाद 7x + 4 वर्ष हो जाएगी। फिर इसमें कहा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। कितना है 56 वर्ष। तो यानी कि 5x + 4 और प्लस 7x + 4 बराबर 56। 5x + 7x जो चर संख्याएं हैं उनको एक साथ लिखेंगे और अचर संख्याओं को एक साथ लिख देंगे। तो 5 और 7 12 यानी कि 12x हो गए और 4 और 4 8 बराबर 56। 8 का पक्षांतर कर देंगे तो 12x बराबर 56 - 8। तो 12x बराबर 56 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो मिलेगा 48 48। अब 12 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, यहाँ 4 तो x की वैल्यू हमें मिलती है 4 वर्ष। x की वैल्यू हमें 4 मिली तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी है 5x मानी थी हमने, तो 5 × 4 20 वर्ष हो गई। और हारून की आयु 7x थी तो 7 × 4 28 वर्ष हो जाएगी। तो ये हमारा इसमें आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं का अनुपात 7:5 में है और यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। इफ द रेशियो बिटवीन boys and girls is 7:5 in a class and the number of boys is 8 more than number of girls, then find out the total number of students in the class। तो आंसर हम इसमें लेके चलेंगे, माना बालकों की संख्या 7x और माना बालिकाओं की संख्या 5x। तो यानी कि दोनों में अनुपात हो गया 7:5 का। फिर उसने कहा कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी कि अगर हम बालकों नंबर ऑफ बॉयज़ में से नंबर ऑफ गर्ल्स घटा दें तो हमें कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा। तो
बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या, ये अंतर कितना है 8। बालक की संख्या 7 है, नंबर ऑफ बॉयज, माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स 5x इज इक्वल टू 8। 7x में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बचेगा। 2x इज इक्वल टू 8 मीन्स x इज इक्वल टू 8/2 4। तो x की वैल्यू में कितनी मिल गई 4 मिल गई। तो यानी कि बालकों की संख्या कितनी हो गई 7x थी, मीन्स 7 × 4 28। और बालिकाओं की संख्या 5x थी, मीन्स 5 × 4 20। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या 28 + 20 मीन्स 48। ये हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। जाहिर है पिताजी दादाजी से छोटे ही होंगे और उससे यानी कि किससे बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। जो उसके पिताजी हैं उससे 29 वर्ष बड़े हैं और उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यदि उन तीनों की आयु को हम जोड़ दें तो 135 वर्ष हमें मिलता है। तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। इफ बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर younger than his grandfather and 29 years older than Baichung's age, if the sum of ages of all them is 135 years, then find them their ages differently. तो आंसर इसका लिखेंगे, माना बाईचुंग के पिताजी की आयु x वर्ष, क्योंकि सबकी आयु को पिताजी की आयु से आंका गया है तो इसलिए हम पिताजी की आयु को ही यहाँ पर सपोज करके चलेंगे x वर्ष। तो बाईचुंग के दादा की आयु, जो बाईचुंग के दादा हैं वो बाईचुंग के पिताजी से कितने बड़े हैं 26 वर्ष बड़े हैं। तो x + 26 ईयर्स। और बाईचुंग की आयु कितनी हो जाएगी वो अपने पिताजी से 29 वर्ष छोटा है तो यानी कि x - 29 वर्ष ईयर्स। फिर इसने कहा यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो बाईचुंग की आयु प्लस पिताजी की आयु प्लस दादाजी की आयु, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, कितना मिला 135 मिला। इसका मतलब बाईचुंग की आयु कितनी थी x - 29, पिताजी की आयु x है और दादाजी की आयु x + 26 है इक्वल 135। अब इनको अलग अलग करके जोड़ेंगे, वेरिएबल्स एक साथ और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं अचर संख्याएं उनको एक साथ। तो x + x इकट्ठा आ जाएगा -29 + 26 इक्वल 135। तो x + x 3x हो जाएंगे। 29 - +26 माइनस के 3 बचेंगे इक्वल 135। -3 को हम क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो 3x = 135 और इधर जाकर के हो जाएंगे ये +x। तो 3x = 3 है।
तो 135 प्लस 3 138, तो x आ जाएगा 138 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 चौक 12, एक बचते हैं 8, 18 हो जाएंगे, 3 छंग 18, तो x इज इक्वल टू आया 46। x क्या था? x थी पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु कितनी आ गई? 46 वर्ष आ गई। फिर दादाजी की आयु कितनी आ जाएगी? वो उनकी आयु कितनी है? x प्लस 26, यानी कि 46 प्लस 26 कितना हो जाएंगे? 6 और 6 12, 2 1, 4 2 6 और 1 7, 72 वर्ष पिताजी की आयु आ गई। और बाईचुंग की आयु कितनी है? x माइनस 29, यानी कि 46 माइनस 29, ये घटाएंगे तो 16 में से 9 जाकर के 7 बचते हैं और 3 में से 2 जाकर के 1 बचते हैं, 17 वर्ष। तीनों की आयु आ गई 46 वर्ष पिताजी की आयु, 72 वर्ष दादाजी की आयु, 17 वर्ष बाईचुंग की आयु। अब इन तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 135। 7 2 9 और 6 15 का 5 हासिल हो गया 1, 1 और 1 2 और 7 9 और 4 13, 135 तीनों आ गया। तो ये हमारा आंसर आया। आज के लिए इसमें इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।